सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में बड़ी सूदखोरी के चलते एक कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। वह लोगों को ब्याज में पैसा देता था और भारी ब्याज वसूल किया करता था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बरमकेला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कमरीत गांव निवासी हरिराम पटेल ब्लॉक कांग्रेस का कार्यकारी सदस्य रहा। 2 दिन पहले उसका शव सिंगापुर गांव के पास अर्धनग्न हालत में मिला था। उसके सिर और गले पर धारदार हथियार से वार की गई थी। हरिराम बरमकेला से अपने घर लौट रहा था, तभी उसके साथ घटना घटित हुई। उसकी हत्या की गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने बताया, जांच के दौरान पता चला कि हरिराम लोगों को ब्याज पर रुपए देता था, उनसे मनमाना ब्याज वसूला करता था। इसके चलते कई लोग उससे नाराज रहे। इस समय जांच आगे बढ़ाते हुए पूछताछ शुरू की गई। कुछ संदिग्ध पकड़े गए। उनसे पूछताछ के बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। इस मामले में बरमकेला निवासी हेमानंद सारथी, गोकुल सिदार, बिकमपाली निवासी मिनेन्द्र कुमार सारथी, सरे निवासी आत्माराम सारथी, बरमकेला निवासी राजू चौहान और खसिया निवासी सौरण कुमार सारथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी हेमानंद ने बताया, उसने हरिराम से 12 जुलाई को 80,000 रुपए लिया। हरिराम हर 4 दिन में 16,000 रुपए ब्याज के तौर पर ले रहा था। 2 किस्त में 32,000 हो चुके थे। 24 जुलाई को तीसरी किस्त देनी थी। आरोपी गोकुल सिदार ने बताया कि उसने भी करीब 1 साल पहले 10,000 रुपए ब्याज लिया था, जिसका मूल चुकाने के बाद भी 7,500 रुपए मूल राशि के प्रति माह 1,500 रुपए ब्याज देने पड़ रहे थे। इसके चलते दोनों में हरिराम को लेकर बेहद आक्रोश रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर हरिराम की 21 जुलाई को हत्या कर दी। इसके लिए ओडिशा में लोहार से धारदार हथियार बनवाया। मंगलवार देर शाम जब हरिराम बाइक पर लौट रहा था तो रास्ते में उसे घेर कर रोक लिया गया। फिर हत्या कर शव वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बरमकेला, सरिया, कोतवाली, डोंगरीपाली और साइबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई थी। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, मोबाइल, जले हुए कपड़ों की राख बरामद कर ली गई है। हमें 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक व्यक्ति जो है उसकी जो है लाश जो है बरमकेला थाना क्षेत्र में ही ग्राम सिंगारपुर गांव में मिली है। तो उस पर हमने त्वरित जो है उसमें मामला पंजीबद्ध कर, अपराध पंजीबद्ध कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी थी और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसमें सूक्ष्मता से जांच चालू किया। साथ ही इसके साथ हम सभी अलग अलग जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जो दोनों डीएसपी हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के एसडीओपी और एडिशनल एसपी, इन सब के अंडर जो है क्लोज के जितने भी थाना प्रभारी थे उनके अंडर विभिन्न टीम बनाई हमने। और इसमें हमने साइबर और अन्य पहलुओं पर, सीसीटीवी फुटेज पर सब पे हमने जांच करना चालू किया। इस मामले में जो हमें अलग अलग स्रोतों से सूचना मिल रही थी और जो साइबर के विश्लेषण आ रहे थे और जो उपलब्ध मोबाइल था, उन सब के बेसिस पे हमने पूछताछ करना चालू किया। फाइनली इसमें जो है 6 आरोपी हैं, उनको हमने बुलाकर उनसे पूछताछ किया। तो मामले में ये पता चला कि ये जो मृतक है ये कई लोगों को उधारी में रुपए देता था, जिसका ब्याज दर काफ़ी अधिक रहता था। उसी में से इसमें भी जो है हेमानंद सारथी करके व्यक्ति है, इसको भी मृतक ने 80,000 रुपये दिए थे और उधारी पे, और जिसको 4 दिवस में ही 20% करके इसका ब्याज दर था। अगर पहले 4 दिवस में 20% के हिसाब से 16,000, फिर अगले 4 दिवस में 16,000 और, तो इस तरह से इसने 32,000 रुपये ऑलरेडी दे दिए थे। परंतु क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा था, ये मतलब उस पैसे को वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इसका साथी भी है गोकुल सिदार, उसने भी 10,000 रुपये पहले लिए थे, तो मूलधन का 2,500 रुपये चुका था 1 वर्ष पहले, बट जो 7,500 अभी तक नहीं दे पाया था और उसके लिए भी ब्याज के रूप में ही वो हर महीने 1500 रुपये दे रहा था। तो इसी तरह इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दोनों, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे और इन दोनों इसी से आक्रोशित होकर इन्होंने एक उड़ीसा से कांटेक्ट कर जो है 4 पहिया वाहन का जो पट्टा यूज़ होता है उस पर तलवार नुमा एक हथियार बनाया। तो हमने जो जहाँ से वो हथियार बना था वहाँ भी पूछताछ किया है, तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग आए थे और इस तरह का हथियार बनाया है इन्होंने, और उसी का इस्तेमाल कर जो है जो मौके पे बरामद भी हुआ है, और उसी का इस्तेमाल कर इन्होंने 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको घेर के रोक के और उस पर धारदार हथियार से
अटैक कर उस पर उसका हत्या किया है। इस संबंध में हमने इनसे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त जितने भी हथियार हैं और जो गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं और कपड़े जो हैं, इनके जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने जब्त किया है और आगे हम इसमें विवेचना करके चालान पेश करेंगे।